तो मुझे अरावलीज पर वीडियो बनाने के लिए काफी सारे मैसेजेस आए। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में एक्चुअली कहा क्या है। तो ये जजमेंट शुरू होता है अरावलीज को एक्सप्लेन करते हुए कि ये 4 स्टेट्स में पड़ती है और प्लैनेट की ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में से है। यहाँ रिच वाइल्ड लाइफ और जंगल है और अरावली एक ग्रीन बैरियर है जो डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। अब भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन का हिस्सा है जो डेजर्ट्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूल्स बनाती है और इसी के तहत सरकार को डेजर्ट को रोकने के लिए अरावली को बचाना ही पड़ेगा। अब ये ऑर्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलती है वो ये है कि पूरे अरावली को मैप किया जाना चाहिए कि कहाँ क्या है और जब तक ये मैपिंग नहीं हो जाती है तब तक पूरे अरावली में कहीं भी कोई नई माइनिंग लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे, ना ही पुराने लाइसेंसेस रिन्यू होंगे। और अब अरावली क्या है उसके डेफिनेशन को लेके ऑर्डर आया है जिसमें 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को अरावली कहा गया है जो सारे स्टेट्स जिनमें अरावली पड़ती है उस पर लागू होगा और साथ ही कहां माइनिंग नहीं की जा सकती है उन एरियाज को डिफाइन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है इल्लीगल माइनिंग। तो क्या सही में अरावली में इल्लीगल माइनिंग हो रही है? ये देखो, अब देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अलवर का इलाका है। अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी, इसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े क्रेशर यहाँ पर लगे हुए हैं। अरावली हमेशा से खतरे में ही थी। पूरे पहाड़ इन भू माफियाओं ने खत्म कर दिए। इन्होंने 100 मीटर 10 मीटर कुछ नहीं देखा और खासकर ये काम राजस्थान में हुआ है जहां 25% से ज्यादा अरावली सिर्फ इल्लीगल माइनिंग की वजह से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताओ।